ईरान युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के एक सीक्रेट संदेश ने पुतिन को भारत आने पर मजबूर कर दिया। वे स्टील्थ जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनसे चीन भारत को डरा रहा था, अब उन्हीं का काल बनकर स्वयं पुतिन भारत आ रहे हैं। जिस S-400 से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में विश्व रिकॉर्ड बना दिया, रूस अब उसका भी उन्नत वर्जन S-500 भारत को सौंपने जा रहा है। आखिर मोदी का ऐसा कौन सा प्लान है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक की नींदें उड़ा दी हैं? चीन के स्टील्थ जेट्स से भारत क्यों नहीं घबरा रहा? रूस और भारत की दोस्ती कोई आज की नहीं है। ये वह रिश्ता है जो हर मुश्किल में और मजबूत हुआ है। जब दुनिया भारत से मुंह मोड़ लेती थी, रूस तब भी भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता था। ये साथ केवल राजनीतिक नहीं, सैन्य ताकत में भी झलकता है। सुखोई 30 MKI से लेकर T-90 भीष्म टैंक तक, INS विक्रमादित्य से लेकर परमाणु पनडुब्बी INS चक्र तक, हर हथियार इस मित्रता की मिसाल है। लेकिन अब इसी रिश्ते ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया चकित है। यह है ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारत ने S-400 से वह कर दिखाया जो रूस तक नहीं कर पाया था। पाकिस्तान का साब 2000 AWACS विमान जो पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहा था, उसे S-400 ने ठीक 314 किलोमीटर दूर से आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था। रूस इस मिशन से इतना प्रभावित हुआ कि अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वयं भारत दौरे पर आ रहे हैं और साथ में ला रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील में से एक का प्रस्ताव। सूत्रों की माने तो रूस भारत को S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम देने को तैयार हो चुका है, जो F-35 जैसे स्टील जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल साबित हो सकता है। S-500 क्या है? ये S-400 का अगली पीढ़ी का संस्करण है, जिसे रूस अपनी सबसे संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए उपयोग करता है, और अब वही भारत को मिल सकता है। ईरान संकट के बाद भारत ने रूस के साथ गुप्त संवाद तेज कर दिए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को एक विशेष संदेश के साथ रूस भेजा गया, और उसी रणनीति का नतीजा है S-500 पर बातचीत। रूस अब भारत को केवल शेष S-400 यूनिट्स शीघ्र देने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को भी सुपर सुखोई में बदलने में मदद करेगा। इस अपग्रेड में नया AESA रडार, उन्नत इंजन और अत्याधुनिक हथियार शामिल होंगे, जिससे यह जेट फाइटर 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए भी बुरा सपना बन जाएगा। अब सोचिए, एक ओर आसमान में सुपर सुखोई और दूसरी ओर सुरक्षा के लिए S-400 और S-500 का कवच। यह कॉम्बिनेशन किसी भी युद्ध का रुख पलट सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की ताकत केवल एक झलक थी। 5 यूनिट्स में से 3 भारत को मिल चुकी हैं और शेष 2 अगले वर्ष तक आ जाएंगी। इस सफलता ने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया है और अब भारत की नजरें S-500 पर हैं। क्योंकि चीन लगातार J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर बना रहा है और पाकिस्तान को भी देने वाला है। इनसे निपटने के लिए भारत को चाहिए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो हर ऊंचाई, हर दूरी से खतरे को पहचान सके और नष्ट कर दे। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी दुश्मन भारत की सीमा के पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। यह प्रणाली 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी स्पेस लेवल तक, मिसाइल, जेट, ड्रोन और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी मार गिरा सकती है। इसका मल्टी बैंड AESA रडार स्टील्थ जेट्स को भी पकड़ लेता है, जो सामान्य रडार से बच निकलते हैं। मतलब J-20 या J-35 सब S-500 के लिए केवल उड़ते हुए निशाने होंगे। S-500 एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। रूस ने भारत को इसका प्रस्ताव पिछले वर्ष ही दिया था, और खास बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय निर्माण की पेशकश भी की गई है। इससे भारत केवल एक रक्षा महाशक्ति नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी केंद्र भी बन सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत S-500 खरीदता है, तो उसे अमेरिका से F-35 जैसे स्टील्थ विमान लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे भारत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सकेगा। अब कल्पना कीजिए, उस मल्टी लेयर सुरक्षा ढांचे की सबसे बाहरी लेयर होगी S-500 की 600 किलोमीटर वाली, फिर S-400 की 400 किलोमीटर की, फिर भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा, फिर MRSAM, आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल प्रणाली।
यह एक ऐसा कवच होगा जो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों से लेकर नीचे उड़ रहे ड्रोन तक सभी को हवा में ही नष्ट कर देगा। जहां प्रोजेक्ट कुशा भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, वहीं S-500 भारत को चीन और पाकिस्तान की तुलना में तकनीक के क्षेत्र में दशकों आगे ले जाएगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। अमेरिका का एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी CATSA, जिसके तहत रूस से बड़ी रक्षा खरीद पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। S-400 के समय भी भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज किया था। अब सवाल यह है, क्या भारत एक बार फिर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देगा या अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा? क्या पुतिन के दौरे में S-500 पर हस्ताक्षर होंगे? इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है, भारत अब सिर्फ खतरे से बचने की नहीं, उसे जड़ से खत्म करने की तैयारी में है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।